चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कराने पर तुला हुआ है। चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और इस तरीके का मनमाना रवैया अपना रहा है, इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार मुखर हो रहा है। आप सभी को पता है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी सड़कों पर आ गए, भारत बंद का आह्वान भी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सवाल चुनाव आयोग से कर रहा है और चुनाव आयोग इस सवाल का क्या जवाब दे रहा है, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे तल्ख सवाल किए हैं। पहला सवाल तो यही किया है कि ऐसे समय में चुनाव आयोग इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहा है, जब बिहार में इलेक्शन है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसके ठीक पहले ये क्यों हो रहा है। समय को लेकर सवाल किया गया है, अगर करना ही था तो इतनी देरी क्यों की गई, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा। इसके बाद ये पूछा कि चुनाव के ठीक पहले ये करना ठीक होगा क्या, मतलब इतने जल्दीबाजी में ये काम किया जाएगा तो क्या ठीक तरीके से हो पाएगा। इसके बाद सबसे मुख्य सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि नागरिकता का काम क्या आपका है, चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता प्रूफ कर सकता है क्या, ये तो काम गृह मंत्रालय का है, तो चुनाव आयोग ये काम क्यों कर रहा है। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए, किससे, इलेक्शन कमीशन से। सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन को डिफेम करने के लिए जो वकील थे उनसे ही सवाल करके ये कहा कि जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं ना, वो डॉक्यूमेंट खुद मेरे पास नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मतदाता से बिहार इलेक्शन के ठीक पहले मांगे जा रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट तो खुद जज के पास नहीं है। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो लगातार माने जा रहे हैं, जिसके आधार पर नागरिकता प्रूफ करनी है, जिसके आधार पर एक वोटर को वोटर बनने की इजाज़त मिलेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट एक जज के पास नहीं है, जबकि जज एक जागरूक नागरिक मांगा जाता है। जज शिक्षा के मामले में भी आगे होते हैं और समाज में जागरूकता के मामले में भी आगे होते हैं। तो जब एक जज के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिहार में साक्षरता दर भी कितनी कम है ये आप सभी जानते हैं। बिहार हर साल मानसून और बाढ़ से भी पीड़ित होता है, लोगों की बस्तियां बह जाती हैं, तो लोग अपनी जान बचाएं या डॉक्यूमेंट को बचाएं। ऐसे में उन लोगों के पास जो कम पढ़े लिखे हैं, जो प्राकृतिक आपदा से त्रस्त होते हैं, वो लोग कहाँ से वो डॉक्यूमेंट ला पाएंगे, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल वाजिब है। ये सब कुछ प्रक्रिया चल रही थी, इसी बीच तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, ये सारी चीज़ों को मान्यता क्यों नहीं मिल रही। आप सभी को पता है कि जो कागजात आपके पास हैं उन कागजात को इलेक्शन कमीशन प्रूफ नहीं मांग रहा है। चुनाव आयोग उन सारे कार्ड को लीगल नहीं मान रहा जो कार्ड आम नागरिकों के पास होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, इन सारे कार्ड को मंजूरी नहीं मिल रही है। जब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड को नहीं माना जा रहा है तो बताइए कि वो आम नागरिक वो सारे कागजात कैसे सुरक्षित रखेगा। अमूमन राशन कार्ड ऐसी चीज़ होती है जो हर नागरिक इसलिए बचा कर रखता है क्योंकि उससे उसकी रोटी जुड़ी होती है। पैन कार्ड और आधार कार्ड हर जगह मांगा जाता है। अब बैंक का पासबुक हो, बैंक का कोई काम हो तो भी आधार कार्ड माना जाएगा, यहाँ तक कि बैंक पासबुक को भी नहीं माना जा रहा है। मनरेगा कार्ड भी रखता है तो मनरेगा कार्ड भी नहीं माना जा रहा है। ये सारे कागजात जो हैं वो नहीं माने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव आयोग के वकील से क्या सवाल कर रहा है और वकील इसके दलील में क्या जवाब दे पा रहे हैं, इन सब पर हमारी नज़र लगातार बनी है। लेकिन आप अभी ये जानिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस धुलिया ने चुनाव आयोग के वकील से साफ कह दिया कि जो डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास भी नहीं है, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों के पास कहाँ से होंगे। 3-4 प्रमुख सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया है। पहला सवाल प्रक्रिया की टाइमिंग को लेकर किया जा रहा है। जब आप सभी को पता है कि नवंबर में चुनाव होने हैं, कुछ चंद महीने बचे हैं, ऐसे में इतने ज़्यादा बड़े राज्य के इतने ज़्यादा वोटरों की गणना कैसे की जा पाएगी, ये संभव है या नहीं, ये टाइमिंग कितना ख़राब है। अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी ही थी तो आप चुनाव के 1 साल पहले कर सकते थे। इसी समय क्यों किया जा रहा है, टाइमिंग को लेकर जो है और प्रक्रिया को लेकर जो है वो सवाल किया गया। सवाल यही है कि पहले क्यों नहीं शुरू किया गया, चुनाव के ठीक पहले जो ये समय है उस समय को लेकर, टाइमिंग को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख होकर जो है वो चुनाव आयोग से पूछा है, बताओ कि इसी समय क्यों किया गया। इसके अलावा
नागरिकता का मुद्दा उठाया गया चुनाव आयोग की तरफ से। पूछा गया कि आपको नागरिकता से क्या लेना देना है, आपको क्यों जानना है कि कोई भारत का नागरिक है नहीं है, ये आपके दायरे के बाहर की चीज है, ये गृह मंत्रालय का काम है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि चुनाव आयोग ने पिछले दरवाजे से एनआरसी, सीए, नागरिकता जानने की कोशिश की, जिसका सबसे बड़ा विरोध हमने दिल्ली के शाहीन बाग में होते देखा था। हमने देखा था कि लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। नागरिकता प्रूफ करने के लिए जिस तरीके से सीए का विरोध दिल्ली के जंतर मंतर और शाहीन बाग जगहों पर हुआ था, उसको बंद दरवाजे से, पिछले दरवाजे से चुनाव आयोग के सहारा लेकर जो है वो लाया जा रहा है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग इन सारी चीजों में क्यों पड़ रहा है भाई? चुनाव आयोग इन सारी चीजों में क्यों पड़ रहा है? ये काम गृह मंत्रालय का है, उसे करने दीजिए। ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कही। इसके अलावा ये कहा कि प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। आप सभी को पता है कि कुल 10 याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें से 9 याचिका अलग अलग पार्टी के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। ये जो एसआईआर है इसके विरोध में की गई थी। कहा गया था कि इतने कम समय में जो काम हो रहा है वो ईमानदारी से नहीं हो पाएगा, और दूसरा चुनाव आयोग जो है वो पारदर्शी नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं देता है, बस मनमाना रवैया अपना रहा है, जो मन कर रहा है वो नियम लाकर हम पर थोप दे रहा है। इस तरीके से विरोध दर्ज हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यही पूछा कि ये बताइए कैसे साबित होगा कि इतने कम समय में आप इतने ज़्यादा लोगों की गणना करेंगे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये बताइए कैसे हो पाएगा? याचिकाकर्ता का ये मानना है कि मनमाना रवैया और अपारदर्शिता जो चुनाव आयोग की तरफ से अपनाया जा रहा है, इस पर जवाब जो है वो दीजिए। कोर्ट ने ये सारे सवाल जो है वो पूछे हैं और इसका जवाब जो है वो मांगा है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने इसके जवाब में क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में फिर से उठाया गया कि आधार कार्ड, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत माना जाता है, आधार कार्ड हर जगह जब मान्य है तो यहाँ पर क्यों नहीं मान्य किया जा रहा है? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें जिसे हर जगह वैलिड माना जाता है, हर जगह इसे एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है, तो यहाँ पर इसे अवैध क्यों माना जा रहा है? इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल जो है, कोर्ट ने ये सवाल चुनाव आयोग से पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि इतने कम समय में आप इतने बड़े काम को कैसे कर लेंगे? कहीं आपके जल्दीबाजी में, इस तरीके के हड़बड़ी के चक्कर में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रह जाए। आप सभी को पता है कि हम नागरिकों के पास सबसे बड़ा हथियार हमारा वोटिंग का हथियार है। इससे हम अच्छे अच्छे सुरमा को उनके ताज से, उनकी कुर्सी से हटा पाते हैं। 5 सालों में वोटर्स के रूप में एक मतदाता का जो अधिकार होता है वो वोटिंग का होता है, और कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूती एक वोटर के पास, एक आम नागरिक के पास उसी वोटिंग के अधिकार से आता है। और अगर उसे भी छीन लिया जाए या उस पर भी हथौड़ा मार दिया जाए तो नागरिक सिर्फ और सिर्फ धूल माटी के बराबर रह जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत जरूरी माना है और बड़ा सवाल चुनाव आयोग से पूछते हुए यही किया है कि आप जो इस तरीके से हड़बड़ी में जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, इससे कहीं किसी वोटर का मताधिकार उससे छूट ना जाए। इसे कैसे माना जाए कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से कर पाएंगे कि कोई वोटर जो है वो वोट के अधिकार से वंचित ना हो पाए? ये सारी चीजें पूछी गई। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से पूछे, कहा कि आपके ईमानदारी पर शक हो रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में आपको ये सारी चीजें क्यों करनी है, ये सब कुछ जो बार बार उनसे पूछा गया, तो इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि ये हमारा अधिकार है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे करना ही है। उन्होंने कहा संविधान के 326 के तहत ये उनका अधिकार है जो उन्हें इजाजत देता है कि वो किसी भी समय वोटर लिस्ट को चेक कर सकें, ये समझ सके कि कोई फर्जी वोटर तो वोट करने नहीं आ रहा है। ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और उससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से चुनाव आयोग अपने आप को डिफेम कर रहा है, अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके उलट जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब भी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर दलील चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज लगातार चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में ले रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल हो रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में, इतनी हड़बड़ी में ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी? क्या कोई वोटर वोट देने के अधिकार से छूट तो नहीं जाएगा?
जिस तरीके से चुनाव आयोग ये कहने की कोशिश कर रहा था कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, अब चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि बिना कागज के बस फॉर्म भर दीजिए। तो यानी कि चुनाव आयोग जिस तरीके से अलग अलग नियम को लगातार बदल रहा है, इससे भी गांव के नागरिकों में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन तक सूचना कम पहुंच पाती है, उनके बीच में चिंता की बात तो बनी हुई है। और वो जो बाहर रह रहे हैं, जो रोजी रोटी की तलाश में बाहर गए हुए हैं, वो ज़्यादा चिंतित हैं कि क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा, क्या वो वोट नहीं दे पाएंगे। ये सारी चिंताएं हैं। इन चिंताओं का जवाब क्या होगा और इसका रिजल्ट क्या होगा और आगे आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर होगा, ये तो देखना दिलचस्प होगा और ये कुछ समय बाद भविष्य में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हमारा जो है वो नज़र बना हुआ है। चुनाव आयोग ने अपने पक्ष में एक और बात कही। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग का अस्तित्व जो है वो मतदाताओं से ही होता है। वोटर्स हैं तभी चुनाव आयोग है। अगर मतदाता ही वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, अगर मतदाताओं को ही मत देने का अधिकार उनसे छिन जाएगा, तो चुनाव आयोग का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। चुनाव आयोग का अस्तित्व ही वोटर से, मतदाताओं से है। तो इस तरीके का सवाल तो चुनाव आयोग से किया ही नहीं जाना चाहिए कि उसकी मंशा वोटर्स को काटने की और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीनने की है, क्योंकि हमारा काम ही वही है, हमारा अस्तित्व ही वही है। इस तरीके का जवाब जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकलेगा उस पर हमारी नज़र है। हम जैसे ही कुछ फैसला आता है आपको इससे सूचित जरूर करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।